ओके, इस नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ बार चार्ट और बार ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे अगर यहाँ मैं लिखूँ हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ और बार चार्ट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उसका टाइटल लिखना, टाइटल ऑफ बार ग्राफ, कि आप क्या चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो वो टाइटल लिखना चाहिए पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक बार चार्ट बना रहे हैं या बार ग्राफ बना रहे हैं, उसको में हम दिखाना चाहते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन फ्रॉम 1950 1950 से लेके 2000 तक हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, इंडिया की पॉपुलेशन। तो हमने टाइटल लिख दिया। सबसे ऊपर हम पहले ये लिखेंगे उसका टाइटल, कि हम क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं। डेटा जो हमारे पास अल्टीमेटली, ये बार ग्राफ क्या है, ये टूल है टू प्रेजेंट डेटा। अब हमने इस डेटा को प्रेजेंट करना है किसके बारे में, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 2000। तो इस बार ग्राफ में या बार चार्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ऐसे लेटी हुई लाइन है, स्लीपिंग लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, पहला तो है कि हम टाइटल ग्राफ का बनाए। नेक्स्ट स्टेप है, तो हम यहाँ साइड में लिखते हैं, फर्स्ट तो हो गया ये टाइटल। दूसरा हो गया पॉइंट नंबर 2, लेबल। हम जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले लेबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को लेबल करो। लेबल मतलब इसमें आप क्या दिखाना चाहते हो। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें, अगर आप देखोगे कि हम किन दो चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं। एक तो हमारे पास 1950 से 2000 जो पीरियड है, टाइम, ये तो हमारा टाइम पीरियड है। और दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन। तो इन दोनों को, एक को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और एक को वाई एक्सिस पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नंबर 2, लेबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम उसको लेबल्स, तो हम ये जो, और वाई एक्सिस पे हम, नंबर 3 है, वाई एक्सिस पे नंबर, शो नंबर्स ऑन वाई एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है। इस एक्सिस पे हमें आमतौर पे हम यहाँ नंबर्स दिखाते हैं, नंबर्स दिखाऊंगा मैं। और जो एक्स एक्सिस है इसमें मैं लेबल्स, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1951 या 50 से शुरू करेंगे, फिर 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000, यानी कि हर 10 साल का गैप। तो ये मेरा क्या है, ये टाइम है। 1950 को मैंने यहाँ मार्क किया, 1960 को, 70 को, 80 को। तो हर 10-10 साल के बाद मैंने इसको लेबल कर दिया। किसको,
एक्स एक्सिस को। और उसके बाद मैं जो मेरे पास डेटा है, जैसे मेरे पास अगर यहाँ डेटा लिखा है कि 1950 में इंडिया की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, 1960 में इंडिया की पॉपुलेशन 44 करोड़ हो गई, 10 साल में इतनी बढ़ गई। 1970 में इंडिया की पॉपुलेशन 54 करोड़ हो गई। 1980 में 68 करोड़ हो गई। 1990 में 84 करोड़ हो गई और 2000 में 102 करोड़ हो गई। इतनी बढ़ गई। किस प्रकार से बढ़ गई वो हमको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, जो ये है 36 करोड़, किस साल में कितनी पॉपुलेशन हुई है, ये तो हमारे को नंबर्स हैं, यही तो डेटा है, इसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम बार्स बनाते हैं। बार मतलब एक ऐसे रेक्टेंगुलर बार, या ऐसे लेटा हुआ या स्टैंडिंग, ऐसा बार बनाएंगे। तो अब देखो अगले चार्ट पे देखते हैं हम, अगले का, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया लेबल्स। तो यहाँ मैं 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 एंड 2000 पहले मैंने लेबल कर दिया एक्स एक्सिस पे, जो मेरा टाइम पीरियड था। उसके बाद ये यहाँ पे मिट गया, वो मैं फिर से लिखता हूँ। 1950 में 36 करोड़, 1960 में 44 करोड़, 1970 में 54 करोड़, फिर 1980 में 68, 74 सॉरी 84 एंड 102। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इन नंबर्स को तो हम देखेंगे, जो हमारे पास डेटा है ये 36, ये नंबर्स जो है 36, 44, 54, इनके यूनिट्स क्या हैं, करोड़। यूनिट्स भूलना नहीं है। तो वाई एक्सिस पे हमें क्या लिखते हैं हम, नंबर्स। तो ये जो नंबर्स है इनको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास रेंज क्या है। हमने रेंज पढ़ा, रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर है, जैसे यहाँ 102 करोड़ है, और जो लोवेस्ट है 36 करोड़, इनका जो डिफरेंस है, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस हो गया 66। तो ये हमारा रेंज है, यानी कि हमें यहाँ वाई एक्सिस पे नंबर्स ऐसे ड्रॉ करने हैं कि हम सबसे छोटा भी दिखा सकें, यानी कि 36 भी दिखा सकें, और सबसे बड़ा जो डेटा पॉइंट है 102 वो भी दिखा पाए। तो पूरा रेंज वी शुड बी एबल टू शो ऑन द वाई एक्सिस। सो हमारे को वाई एक्सिस को ऐसे डिवाइड करना है यूनिट्स में कि हम आराम से ये सारा रेंज पूरा का पूरा दिखा पाए, और इक्वल बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ड्रॉ करो, ये और ये आपस में जो यूनिट है, गैप जो है, वो इक्वल होना चाहिए। सो हम फिर से वही बात हो गई, जैसे हमने पिक्टोग्राफ में स्केल का यूज़ किया था, ऐसे यहाँ पे भी स्केल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक यूनिट पे, जैसे ये एक यूनिट है, अब मैंने ग्राफ बैकग्राउंड में ग्राफ पेपर यूज़ किया तो मेरे को आराम से डिवाइड हो जाएगा। ये एक स्क्वायर जो है एक यूनिट है, मान लो ये, इसको मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, तो मैं रेड कलर से करता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास वाई एक्सिस पे या टोटल आपके पास ग्राफ पेपर है, उसको पूरे को इस्तेमाल करना है।
अगर मैंने यहाँ तक ही बना दिया तो यहाँ तक वाई एक्सिस का क्या फ़ायदा हुआ? तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। यानी कि एक यूनिट जो है ये 10 है, 10, फिर ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे सबसे बड़ा तो 102 है, इसलिए मेरे को 100 से ऊपर चाहिए, तो मुझे बल्कि थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए। मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 100 के बाद 110 भी लिखता हूँ, क्योंकि 102 जो मैक्सिमम मेरा डेटा रेंज है, ये डेटा पॉइंट भी तो दिखाना है मैंने। और ये 10, 20, 30 क्या है यूनिट्स? ये करोड़्स में है, यानी कि 10 करोड़, 20 करोड़, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए पॉपुलेशन। इसको भी एक प्रकार से लेबल करना है, वाई एक्सिस को भी पॉपुलेशन ब्रैकेट में मुझे लिखना चाहिए इसका यूनिट इन करोड़्स। तो ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस में हमें नंबर्स लिखने और एक्स एक्सिस में हमारे को लेबल्स, उनके नाम, या जैसे यहाँ तो टाइम पीरियड है तो नाम लिखने पड़ेंगे या कैटेगरीज लिखनी पड़ेंगी या कुछ और लेबल करना पड़ेगा। और नंबर्स हमेशा आमतौर पे वाई एक्सिस पे, अभी हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करते हैं। फिर अब देखो 1950 में 36 करोड़ है, तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करूँगा, उसकी हाइट जो होगी, हाइट मेरे को 36 दिखाना है, तो यहाँ पे 30 है और ऊपर वाला 40 है, यानी कि लगभग इनके बीच में यहाँ पे। तो एक मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसकी जो हाइट है वो हाइट जो है, ये देखो इसकी हाइट वो 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है। और इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ 36। 1960 में 44, तो ये 40 है, ये 40 है और ये 50 है, तो लगभग इसके बीच में। तो ये एक और बार मैंने ड्रॉ किया। 1970 में 54 है, यानी कि 50 और 60 के बीच में है, तो यहाँ पे भी मैंने एक बार ड्रॉ किया, बार रेक्टेंगल्स। 1980 में फिर 68 है, यानी कि लगभग 70 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऊपर में साथ में नंबर्स लिख रहा हूँ 44, 54, जो कि एग्जैक्ट मेरे को पता चले। अब ये जो बार की हाइट है, जैसे इसकी हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट इतनी है, ऊंचाई हाइट, इसकी हाइट ये है। सो जो ये इसकी जो हाइट है वो मेरे को बेसिकली नंबर बता रही है, ठीक है ना। सो जो बार चार्ट में बार की जो हाइट होगी वो मेरे को उसका नंबर बताएगी, ये इसके साथ रिलेट होना चाहिए, 70 से थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये 68 है, ये 54 है, तो 50 और 60 देखो 60 से नीचे, ये 44 है तो 40 से ऊपर और 50 से नीचे, ये 30 से ऊपर और 40 से नीचे। तो ऐसे ही ये जो इनकी हाइट है बार्स की, दैट शुड शो मी द एग्जैक्ट डेटा नंबर। और एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बार की जो विड्थ है, ये चौड़ाई, विड्थ मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो विड्थ है बार की, ये सभी विड्थ सेम होनी चाहिए। सो अभी तो मैंने हाथ से ड्रॉ किया रफली, आपको स्केल यूज़ करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बार्स शुड बी इक्वल, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरा ध्यान रखना है कि जो इनका गैप है बीच में, ये दो बार के बीच में जो जगह है वो भी बराबर रखनी है। कोशिश ये रखनी है
कि इनका आपस में गैप जो है, जैसे अभी टोटल, अभी तो ये 2 पॉइंट्स भी हमने बनाने हैं, यहाँ पे भी बार बनाना है, इस पे भी बार बनाना है, तो इनका एक तो चौड़ाई सेम होनी चाहिए और इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम बनाना है, ड्रॉ करना है। केवल जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है, वो तो अलग अलग हो जाएगी क्योंकि आपको अलग अलग नंबर डेटा को रिप्रेजेंट करना है। सो दिस विल बी योर बार ग्राफ। अब देखो इसी ग्राफ को अगर हम इस पे, इसको एक्चुअली हम ये बुक से ही मैंने लिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, इसकी इमेज में यहाँ पे, ये तो टेक्स्ट हुआ, ये इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये इमेज कहाँ है, ये रही इमेज। अभी ये यहाँ पे हमारे जैम बोर्ड पे आ जाएगी तो मैं इस पे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ये देखो, ठीक है। अब देखो, ये जो अभी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़्स की बात हो रही थी, उसका ये बार ग्राफ है। अब इसमें एक तो ऊपर आपने लिखा कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 करोड़्स, तो नंबर तो वाई एक्सिस पे, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो इसका 1 यूनिट, सो दिस इज योर स्केल। सो स्केल क्या है कि 1 यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, बराबर वो 10 करोड़ के बराबर है। सो मैंने यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर उसके बाद ये अलग अलग ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन है। हम एक चीज़ देखो ध्यान से कि इसका जो विड्थ है बार का, वो सभी बार्स का सेम विड्थ होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो इनके बीच में गैप है, गैप कौन सा है, ये वाला, ये भी बराबर होना चाहिए जब आप ड्रॉ करते हो। और इसकी हाइट जो है, वो हाइट आपको एक्चुअली नंबर बताएगी। ये 36 बता रही है, ये 44 बता रही है, ये 54, ये 68, ये। सो इसको अगर इस चार्ट को, इस बार ग्राफ को या बार चार्ट बोलो, इसको आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एंड वाई। फिर एक्स एक्सिस पे हमने लेबलिंग किया, यहाँ टाइम ईयर्स लिख दिए, और वाई में हमने नंबर्स लिखे, उनका स्केल भी लिखा, और फिर हमने इक्वल बार्स ड्रॉ किए जो हमारे को डेटा पॉइंट था। जैसे 36 करोड़ था 1951 में, तो इसका हाइट 36 बना दिया, इसका 54, इसका 50, ऐसे करते करते। और 2 पॉइंट्स हमने याद रखे कि इनका विड्थ और गैप वो बराबर रखा। सो दिस इज योर बार चार्ट को हो या बार ग्राफ। अब इसमें अगर आप बार्स को देखोगे, जो ये बार है आपका, एक बार, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल होता है नीचे लेटा हुआ। तो ये खड़े हैं बार्स जितने भी हैं। सो इस पूरे चार्ट को हम बोलेंगे वर्टिकल बार ग्राफ, जिसमें जो हमारे बार्स हैं वो वर्टिकल होंगे, उसको वर्टिकल बार ग्राफ बोलेंगे। अगर इसी बार को मैं चेंज करूं, मैं चेंज भी कर सकता हूं, देखो, ओहो, इसको मैं घुमा रहा हूं, और मैंने ऐसे घुमा दिया। अगर आप देखोगे, आप इंफॉर्मेशन अभी भी आपको मिलेगी। अब आपका जो निचला एक्सिस है, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, 2 लाइनें जो ये और ये वाली हैं, इनको, ये तो एक्सिस ही होंगी। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमेशा एक्स कहा जाता है, जो वर्टिकल है वो हमेशा वाई कहा है। अब इसमें देखो, यहाँ एक्स एक्सिस में नंबर्स आ गए और वाई एक्सिस में आपके लेबल्स आ गए। मीनिंग तब भी आपको मिलेगा। 1951 में 36 करोड़, 1961 में, इसको आप यहाँ देखो, 44 करोड़, फिर ये 54 करोड़, ये 68 करोड़, ये 84 करोड़, ये 102 करोड़। अब अगर ऐसे ड्रॉ किया तो हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल
बार ग्राफ, जिसमें हमारे बार्स स्लीपिंग है यानी कि हॉरिजॉन्टल है, उनको हम उस पूरे चार्ट को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम जो भी आप देखोगे प्रैक्टिकल जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो हम वर्टिकल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वर्टिकल का मतलब कि हम एक्स एक्सिस में लेबल्स ड्रॉ करेंगे और आमतौर पे जो नंबर्स हैं वो हम वाई एक्सिस पे ही रखेंगे। तो दिस इज वर्टिकल बार ग्राफ। हम आमतौर पे वर्टिकल बार ग्राफ बनाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या फ़र्क है। अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल ग्राफ बोलता है तो उसको भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। अगर आपने ऐसे देखा या ऐसे देखा तब भी आप सेम इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हो, इस ग्राफ में से मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बार ग्राफ और बार चार्ट। काफ़ी यूज़ होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। तो अब आपको बार ग्राफ दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो आपको यू शुड बी एबल टू ड्रॉ, सो यू हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ, ये बनाना है। आपको सिर्फ डेटा दिया होगा और आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद दूसरा है इंटरप्रेट करना है। अगर ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है उसमें से मीनिंग निकालना है। जैसे अगर इसमें से मीनिंग क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूँगा बताओ सबसे कम पॉपुलेशन कब थी, तो आप फटाक से देखोगे अरे ये सबसे छोटा बार है 1951, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2001, कैसे बड़ा पॉपुलेशन, तो आप ऐसे इनको लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो अरे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। तो ये पॉपुलेशन का ट्रेंड दिखा रहा है हमारे को कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, सो दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपको। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ बार ग्राफ एंड यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट। उसमें से इंटरप्रेट मीन्स टू फाइंड मीनिंग, अलग अलग मीनिंग निकालना को हम इंटरप्रेट कहते हैं। चलो ओके देन।